पिछले अध्याय में हमने जाना कि भगवान शिव ही अनादि और अनंत हैं। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार का अंत कर सृष्टि को यह सिखाया कि सत्य ही सर्वोपरि है। आज हम जानेंगे माता सती और शिव का पवित्र मिलन, दक्ष प्रजापति का अहंकार और महादेव का अघोरी रूप। दक्ष प्रजापति, जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, वे सृष्टि के निर्माण और उसके विस्तार के लिए एक भव्य सभा कर रहे थे। इस सभा में सभी देवता, आर्षि, मुनि और महापुरुष उपस्थित थे। लेकिन इस सभा में जब महादेव शिव का नाम आया तो दक्ष प्रजापति का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्हें शिव से विशेष द्वेष था, क्योंकि शिव गृहस्थ जीवन से दूर श्मशान में रहने वाले अघोरी थे। दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, को मैं अपना दामाद कभी नहीं बनाऊंगा। वह भला मेरे योग्य कैसे हो सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर दक्ष की पुत्री सती शिव को अपना आराध्य मानती थीं। वे सदैव शिव की भक्ति में लीन रहती और मन ही मन यह जान चुकी थीं कि शिव ही उनके पति हैं। सती ने अपने हृदय में ठान लिया कि वे शिव से ही विवाह करेंगी, चाहे उनके पिता दक्ष इसका विरोध ही क्यों न करें। सती ने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। वे घने जंगलों में जाकर एक पैर पर खड़ी होकर वर्षों तक ध्यान करने लगीं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं का स्वर्ग भी हिल उठा। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने प्रकट होकर कहा, सती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम अतुलनीय है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। फिर आया वह शुभ दिन जब समस्त ब्रह्मांड के समक्ष शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनियों ने वेदों का पाठ किया और कैलाश पर्वत आनंद से झूम उठा। सती ने अपने हृदय से शिव को अपनाया और वे उनके साथ कैलाश पर्वत चली गईं। तेरी जटाओं में बहे गंगा की वो धारा, सुन रे महादेव मैं तुझ पर बलिहारी। तेरी आंखों में बसी गहरी वो काली रात, मैं चंद्र बनी तेरी, तेरा रूप मेरा साथ। सती तू प्राणों में सृष्टि का है ये बंधन, तेरी भक्ति में समर्पित ये मेरा शिव तन। तेरी छवि से जग उजाला, तू ही मेरी शक्ति। प्रेम की ये अग्नि जला दे हर भक्ति। एक दूजे में समाए जन्मों का है ये साथ, प्रेम ये शिव सती का अमर रहेगा दिन रात। परंतु यह विवाह दक्ष को स्वीकार न था। उन्होंने अपमान स्वरूप एक महायज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित तक नहीं किया। यह सुनकर सती व्यथित हो उठी। वे अपने पति शिव की आज्ञा के बिना ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि दक्ष खुलेआम शिव का अपमान कर रहे हैं। सती ने अपने पिता से कहा, जो मेरे पति का अपमान कर सकता है मैं उसे अपना पिता नहीं मानती। और फिर उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि में आत्मदाह कर लिया। यह देखकर समस्त
यह देखकर समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव को जब यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोध से जल उठे। महादेव ने अपने जटाओं से एक भयंकर शक्ति उत्पन्न की, वीरभद्र। उन्होंने कहा, जाओ, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। शिव यज्ञ स्थल पर आते हैं। चारों ओर राख और जलती हुई वेदियां हैं। महादेव की दृष्टि अग्नि में भस्म हुई माता सती के शरीर पर पड़ती है। महादेव ने सती के जले हुए शरीर को देखा। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। सृष्टि में जो अजेय अचल था वह आज दुख से भर उठा। हे सती, मैंने तुमसे वादा किया था कि सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर क्यों तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया? शिव सती के निष्प्राण शरीर को गोद में उठा लेते हैं। उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। चारों दिशाओं में सन्नाटा छा जाता है। शिव ने सती के निश्चल शरीर को अपने दोनों हाथों में उठा लिया। जैसे ही उनका स्पर्श पड़ा, पूरी पृथ्वी कांप उठी। देवता, आर्षि, गंधर्व सभी मौन थे। जग उजाला, तू ही मेरी शक्ति, प्रेम की ये अग्नि जला दे हर भक्ति। एक दूजे में समाए जन्मों का है ये साथ, प्रेम ये शिव सती का अमर रहेगा दिन रात।